नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। और दोस्तों आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरह जो लेखपाल भर्ती परीक्षा थी, उसके अंतर्गत दोस्तों डीबी के लिए आपका डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है। उस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपको उस प्रपत्र को कैसे भरना है, इस चीज़ की हम लोग आज चर्चा करेंगे और हम लोग जानेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ भरनी है और क्या क्या चीज़ लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग विस्तार समझिए, चूँकि इसमें प्रपत्र दोस्तों 4 प्रपत्र हैं, 1, 2, 3, 4। सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन है, उसमें कुछ नहीं भरना है, वो आपको सबसे आगे लगाना है। उसके बाद आपका प्रपत्र फर्स्ट है दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा होगा प्रपत्र फर्स्ट है। तो प्रपत्र फर्स्ट में देखिए सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है आपका कि केवल वक्ष तक, वक्ष मतलब दोस्तों कमर होता है। इस प्रकार से आप मान लीजिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांग रहे हैं लोग, 3x4 का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और उसको दोस्तों क्या करना है आपको, आपको स्वप्रमाणित करना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ आपने फ़ोटो चिपका दिया ये पूरा एरिया में, ठीक है, और आप साइन करेंगे। ठीक है, साइन करेंगे कैसे, साइन आप करेंगे जैसे क्रॉस। ठीक है, आधा इस पर रहेगा, आधा इस पर रहेगा। ठीक है, तो क्रॉस साइन कीजिएगा और क्रॉस साइन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे जो है डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्रॉस साइन और डेट दोनों को आपको करना है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे स्वप्रमाणित, यहाँ जो है चिपकाएं और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ लिखा है विज्ञापन संख्या, आपके में भरा होगा। आगे लिखा है विभाग संख्या। तो दोस्तों विभाग संख्या में आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि विभाग संख्या आपको नहीं पता है। विभाग, अगर विभाग पूछा गया होता तो आप यहाँ राजस्व पर्षद भर सकते थे। ठीक है, राजस्व पर्षद उत्तर प्रदेश लखनऊ, लेकिन यहाँ जो है विभाग संख्या है, तो आप यहाँ कुछ न भरिएगा। आगे देखिए, आगे चीज़ें हैं आपका, यहाँ से शुरू होता है इस जगह से, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा लेखपाल। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, लेखपाल लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा लेखपाल। उसके आगे, उसके आगे आप जो है यहाँ देखिए, यहाँ आपका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको हिंदी में लिखना है। तो इसके जस्ट आगे दोस्तों यहाँ पर जो निशान बना हुआ है जगह, यहाँ आप अपना जो भी नाम हो आपका, संजीव हो, राजीव हो, जो भी हो, सिंह है, तो आप यहाँ जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पत्र व्यवहार का पूरा पता पूछा गया है। तो पत्र व्यवहार उसमें वो होता है जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हों और जहाँ से आपका जो है कम्युनिकेशन ठीक चलता हो। ठीक है, तो आप मान लीजिए इलाहाबाद में है या आप लखनऊ में हैं, ठीक है, तो वहाँ का आप पता भर दीजिए। ठीक है, जहाँ जिससे कि डाक की तरह कोई चीज़ आपको भेजी जाती है तो आपको सुविधाजनक हो प्राप्त करने में। ठीक है, कि आपको फिर गाँव जाना पड़े, कहीं कहीं जाना पड़ेगा, तो यहाँ आप पूरा जो है डिटेल भर दीजिएगा। अगर आपको देखिए तो अगर एक लाइन में नहीं आ पा रहा है तो आप छोटा छोटा भरिएगा, ऐसे ऐसे यहाँ भर दीजिएगा, और जब जगह बचेगी तो आप यहाँ भर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से पिन कोड जरूर डालिएगा। ठीक है, जिला और पिन कोड। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ दोस्तों आपको भरना है, इसमें भरना है आपका स्थाई। स्थाई जो कि आपका आधार कार्ड में होगा दोस्तों, आप मोस्टली उसी को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि बार बार जो है एड्रेस कन्फ्यूज होगा। ठीक है, आगे ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ जो है अच्छे से अपना स्थायी निवास जो है डाल दीजिएगा, और ज़िला और पिन कोड दोस्तों बहुत ध्यान से भरिएगा। ठीक है, उसको गलत ना कीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ आपको जन्म तिथि भरनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका अंकों में भरा होगा। ठीक है, जो भी आपका डेट होगा अंकों में भरा होगा, आपको यहाँ शब्द में लिखना है। तो आप या तो जैसे भी आप मान लीजिए आपका 20/5/1990 है मान लीजिए। ठीक है, तो 20/5/1990 का आपको या तो आप 2, ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिएगा 20। ठीक है, 20, तो 20, उसके बाद ऑब्लिक करके, ठीक है, यहाँ जो है जैसे मान लीजिए आपका 20 है तो 20 ऑब्लिक करके, फिर यहाँ अप्रैल जो महीना होगा अप्रैल, और यहाँ जो है जो भी होगा 1991। ठीक है, इस प्रकार से 1990 जो भी होगा आप ऐसे जो हिंदी भरिएगा। ठीक है, उसमें आपका हिंदी भरिएगा, क्योंकि अंकों में आपका लिखा हुआ है शब्दों में। ठीक है, देखिए अभ्यर्थी के पति, अगर जो लड़कियाँ होंगी उनके पति होगा, और मैं तो कहूँगा आप पति को ना करके पिता को ही बता दीजिएगा। ठीक है, तो अभ्यर्थी के पिता का नाम आपको यहाँ भरना है, पिता का नाम। अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको अगर नहीं पता हो तो आप उसको ब्लैंक कर दीजिएगा। ठीक, छोड़ दीजिएगा। अभ्यर्थी के पिता, ये मत भरिएगा इसको। ठीक है, यहाँ क्या पिता ने कभी अपनी रास्ता बदली है, तो आप यहाँ बस नहीं लिख दीजिएगा, हो गया। आगे आगे बढ़िए। ठीक है, अगर बदली होगी दोस्तों तो आप विवरण दीजिएगा, कि हालांकि होगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं आप लोगों का। क्या अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के पिता जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो आप यहाँ हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो है आप लिखिएगा हाँ। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखिए, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार का आचरण चाहते हैं। देखिए अगर आपका आचरण होगा तो आप हाँ पे क्लिक कीजिएगा, और नहीं होगा तो आप जो है नहीं पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर इसका होगा हाँ, तो वो जो है अपना यहाँ जो है वर्ग डालेंगे। ठीक है, वर्ग जाति मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पटेल है, तो यहाँ जो है अपना ओबीसी रखेगा,
जो भी होगा ओबीसी होगा। और ओबीसी के अंतर्गत उसकी उपजाति क्या है, तो मान लीजिए पटेल है तो दोस्तों पटेल का उपजाति आप लोगों का कुर्मी होता है, वो जानते रहते हैं इन चीज़ों को, ठीक, कुर्मी होता है। यादव है तो यादव का अहीर होता है, तो ये उपजाति होती है, आप उसको जो है भरेंगे, ठीक है, उसको भरेंगे। और उसके साथ दोस्तों क्या करेंगे आप, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जो आपने चाहा है विज्ञापन में आरक्षण, तो आप जाति प्रमाण पत्र जो है समझ करेंगे, ठीक है। और जाति प्रमाण दोस्तों देखिए ये चीज़ें क्या हैं कि जब भी आपका विज्ञापन निकला है, विज्ञापन से पहले कहाँ होना चाहिए, मतलब विज्ञापन की जो अंतिम डेट थी वो आपका था 4 फरवरी, क्या था, 4 फरवरी 2021, ठीक है। इससे पहले का जो है आपका होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको आप, ठीक है। आगे देखिए, आयु सीमा में देय छूट का लाभ चाहते हैं तो उसका, ठीक है, अगर चाहते हैं हाँ तो नहीं, ठीक है। आगे देखिए, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो आप हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, या यहाँ आप यहाँ लिख दीजिएगा हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत परेशान होने की दोस्तों जरूरत नहीं है, देखिए ये प्रकार से आपका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, आप अच्छे से करिएगा। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, ठीक है, अभ्यर्थी हाँ, और जिसका नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अगर हाँ है तो ठीक है। बाकी अगर आप लोगों की पत्नियाँ हालांकि एक ही होंगी तो आप इसको जो है क्लिक कर मतलब क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है, क्रॉस कर दीजिएगा, या आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आप छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आज जाके आप समझेंगे कुछ अगर होगा तो भर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सभी शैक्षिक अथवा प्रावधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुआ है तो उसका आपका जो है आपको डिटेल देना है। जैसे हाई स्कूल दोस्तों, तो हाई स्कूल में आपका विषय कौन कौन से थे, हिंदी था, इंग्लिश था, तो आप हिंदी लिखिएगा, फिर इंग्लिश कोमा ला के इंग्लिश लिखिएगा, फिर यहाँ पे जो है सोशल साइंस लिखिएगा, फिर ड्राइंग, इस प्रकार से आप जो है छोटे छोटे अक्षरों में भर दीजिएगा, ठीक है। और पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट रही होगी, ईयर, ठीक है, आपका प्राप्तांक कितना था वो ऊपर रखिएगा, और नीचे जो है आपका, ठीक है, प्राप्तांक या परसेंटेज, तो आप यहाँ जो है परसेंट भर दीजिएगा, ठीक है, या आप जितना पाए हो 600 में से उतना भर दीजिएगा, ठीक है। तो आप परसेंटेज या प्राप्तांक भर दीजिएगा, मैं तो कहूँगा आपको जो है यहाँ पे आप प्राप्तांक ही भरिएगा, ठीक है, जितने में से इतना पाए हों। और यहाँ आपको प्रमाण पत्र संख्या, देखो दोस्तों जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है, तो मार्कशीट के साथ दोस्तों पहले सनद मिलता था, सनद, इसको सनद बोलते हैं, तो उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा आता है, तो वो आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको छोड़ दीजिएगा ब्लैंक, ठीक है। आगे इसी प्रकार से आप इंटरमीडिएट कीजिएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट उसका कर लीजिएगा पूरा। दोस्तों मैं तो आपसे कहूँगा कि आप जो है अगर आपने जो फॉर्म भरते समय डाला होगा तो आप केवल हाई स्कूल इंटर को ही भरिएगा, बाकी चीज़ों को आप भरने का थोड़ा सा प्रयास कम कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप भरेंगे उतना आपको डॉक्यूमेंट जो है देने पड़ेंगे। तो उसमें जो वरीयता मांगी थी आपकी इंटर मांगी थी, तो आप इंटर तक तो बिल्कुल देना है आपको, बाकी आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो बोलूँगा आप लोगों से कि जो आप जो है इंटर तक ही दीजिएगा, ठीक है। यहाँ कोई डिप्लोमा अगर आपका कोई हो, डिग्री डिप्लोमा कोई भी हो, आपने कुछ स्पेशल किया हो, ठीक है, उसका आप भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ खेल-कूद में अगर आपने कोई काम किया है, नेशनल में कोई लेवल में अच्छे से गए हैं, आप उसका भर दीजिएगा। आपने जब फॉर्म भरते समय सब चीज़ें दी होंगी दोस्तों, तो उसी को करना है, ठीक है। पहले से अगर आप कहीं वर्तमान नियुक्ति है, तो उसका डिटेल आपको देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपके पास होंगी मेरे ख्याल से, जिसको देना होगा। बाकी मैं तो कहूँगा दोस्तों अगर कोई अच्छे पोजीशन पोस्ट पे है, तो कृपया करके उस डीवी को जो है स्किप करें। अगर अच्छी पोजीशन पे, अच्छा ग्रेड पे है, तो कम से कम लेखपाल में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों, उनके घर कम से कम चूल्हा जल सके, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर इस वैकेंसी में आएंगे तो वाली वैकेंसी खाली हो जाएगी, तो फिर वहाँ परीक्षा होगी, फिर वही काम। तो इससे अच्छा दोस्तों आप लोग एक दूसरे की सहायता कीजिए, और आप लोग कंपटीटर नहीं हैं, आप लोग एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, अगर आप लोग पहले से कहीं दोस्तों नियुक्त हैं दोस्तों, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। अगर आपका हाँ ग्रेड पे कम है तो मैं मानता हूँ ठीक है आप लोग आइए, लेकिन ग्रेड पे दोस्तों अगर अधिक है इससे, तो आप लोग उसकी स्किप करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इससे आपके भाइयों को, आपके दोस्तों को, जिससे उनको नौकरी मिल सके, ठीक है दोस्तों। चूँकि परेशान दोस्तों सबकी अलग होती हैं, कोई बहुत गरीब होता है, कोई बहुत वैसा होता है, तो उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान। अभ्यर्थी बाकी दोस्तों आप लोग अपने मन की मर्जी के मालिक हैं, आप लोग कर सकते हैं, मैं तो केवल आपका यही था। आगे देखिए, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अथवा अधमानी अहर्ताओं से संबंधित, यहाँ क्या है दोस्तों, जो आपका अनिवार्य अहर्ता थी वो अधमानी अहर्ता थी। देखिए अनिवार्य में आपका दोस्तों इंटर था, आप समझिए, अनिवार्य में आपका इंटर पास था, तो आपको यहाँ क्या है, अनिवार्य में आप यहाँ हाई स्कूल का प्रमाण पत्र का संख्या लिख दीजिएगा, और यहाँ इंटर का, ठीक है, इतना कर दीजिएगा। और अधिमानी में दोस्तों आप यहाँ क्या कीजिएगा, अधिमानी में यहाँ आप ट्रिपल सी का भर दीजिएगा, हालांकि ट्रिपल सी मांगा नहीं था, लेकिन आप यहाँ जो है ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र संख्या भर दीजिएगा, ठीक है, इतना कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, अगर हाँ की है तो भाई उसका प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। और उनके पास अगर एनसीसी का जो 20 सर्टिफिकेट किसी ने प्राप्त किया हो तो हाँ, अगर हो तो प्रमाण, अगर नहीं हो तो कोई बात ही नहीं भाई दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नहीं पे टिक मारिएगा, ऐसे मार दीजिएगा नहीं पे, ठीक है, ऐसे नहीं मार टिक मार दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजा न्याय द्वारा दंडित किया गया है, तो ऐसा कुछ अगर होगा दोस्तों भरिएगा, बाकी आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है, नहीं करिएगा। आगे, क्या अभ्यर्थी को डिबार किया गया है कभी, उसका विवरण देंगे आप, ठीक है।
सेवानिवृत्त किया गया है कहीं से, तो ये चीज़ों का आप जो है नो करेंगे जहाँ तक कि नहीं करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण। देखिए, जो आपने एक मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म भरा होगा, देखिए एक तो आपने 25 रुपये का फॉर्म भरा होगा जब आपने पेट पास किया था, तो उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आया था। तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद दोस्तों जो मुख्य परीक्षा का जब आपका शॉर्ट लिस्ट हुए थे आप लेखपाल के लिए, तो लेखपाल का जो आवेदन हुआ था उसमें जो पैसा लगा था उसका आपको 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 जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो आप बैंक का वो आप भरिएगा, ठीक है। आपने आपने आवेदन पत्र निकाला होगा, उसमें लिखा होगा वो चीज़, और नहीं लिखा होगा दोस्तों तो जहाँ से आपने डलवाया होगा तो आप उस बैंक का डिटेल निकालेंगे उस डेट का, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ आपको ट्रांजेक्शन आईडी नंबर लिखना है अंकों में, ठीक है, और वही चीज़ लिखना है आपको यहाँ शब्दों में, ठीक है। ठीक है, यहाँ आपको अंकों में लिखना है, यहाँ चालान नंबर, ठीक है, और धनराशि जितने रुपए, यहाँ धनराशि अंकों में और यहाँ धनराशि शब्दों में, ठीक है। और जिस दिन आपको जारी हुआ है वो आपका डेट लिखना है, ठीक है, डेट लिखना है। और बैंक का नाम, मान लीजिए एसबीआई का है तो एसबीआई, पीएनबी का है तो पीएनबी, और किस जनपद का वो अकाउंट है, ठीक है। या इसमें दोस्तों आपको अपना अकाउंट डिटेल नहीं डालना है, आपने जिस अकाउंट डिटेल से ये आपको ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त हुआ है उसका डालना है, चाहे वो आपका हो चाहे वो किसी और का है, ठीक है। उसका जनपद, चूँकि उसका जो बैंक कहाँ होगा उससे, ठीक है, ये भर लीजिएगा। यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए स्तंभों में अगर ना आया हो तो वो अलग से विवरण दें और उसे आवेदन पर, ये तो ठीक है अगर स्पेशल कुछ है आपके पास, लेकिन हालांकि इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों ये तीसरा पेज है आपका प्रपत्र 1 का, और इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी, मैं, जो भी आपका नाम होगा, संजीव मेहता जो भी होगा, मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो भी हैं इसके अंतर्गत मेरा जो विवरण दिया गया सत्य है, अगर असत्य हो तो मैं जो है उसके लिए सेवा से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ साइन करिएगा, ठीक है, साइन करिएगा, पूरा नाम लिखिएगा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में पूरा नाम लिखिएगा, पूरा पता लिखिएगा दोस्तों आपका जो आधार में होगा, ठीक है, जो आपने स्थायी दिया होगा, ठीक है, स्थायी, और डेट, स्थान जहाँ का आपका होगा वो, और डेट तो दोस्तों आप लोग जिस दिन डीपी कराने जाइएगा उस दिन का डेट भर दीजिएगा, मैं तो कहूँगा आपसे, ठीक है। तो आप इसको वो कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका दोस्तों प्रपत्र फर्स्ट था। अब दूसरा प्रपत्र है दोस्तों आपका सेकंड। तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है कि इसमें आपको भी कुछ मतलब देना है डिटेल। देखिए आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ रोल नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। बस आपको यहाँ देखना है कि अभ्यर्थी का पूरा नाम जो भी हाई स्कूल में लिखा है दोस्तों उसके नाम के साथ, ठीक है, यहाँ आपको भरा हुआ होगा, ठीक है, आप उसको नहीं भरना है। पिता का प्रणाम भरना है आपको जो आपका हाई स्कूल में लिखा होगा, ठीक है। माता का भरना होगा, ठीक है, उपनाम के साथ दोस्तों। उपनाम मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए माता का नाम आपकी रानी सिंह है तो रानी सिंह भरना है पूरा, ठीक है, रानी सिंह, ठीक है, केवल रानी नहीं लिखना है, ठीक है, उपनाम के साथ जो आपका हाई स्कूल में होगा, ठीक है। आपकी राष्ट्रीयता, भाई राष्ट्रता सबकी इंडियन होगी, भारतीय होगी, तो पिता माता जो भी पति पत्नी सबको भारतीय होगा। निम्नलिखित का जन्म स्थान, देखिए पति हैं तो पति पत्नी अगर है दोस्तों तो पति पत्नी का जो है आपका जन्म स्थान भरना होगा, ठीक है, ठीक है। आगे हैं, आगे देखिए स्थायी निवास का पूरा पता, ठीक है, वहाँ आपको अपना पूरा गली नंबर, ग्राम, पोस्ट, तहसील, पिन कोड, सब जनपद, सब कुछ आपको यहाँ देना होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ देखिए यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी, इसको आप नहीं होंगे पाकिस्तान के वर्तमान में, वर्तमान पत्र व्यवहार जहाँ आप रह रहे हो दोस्तों, मैंने बताया आपको जहाँ से आपका पता चल होता है तो आप उसको भरिएगा, ठीक है। यहाँ आयु तथा जन्म की तारीख अंकों में लिखी है, ठीक है, अंकों में लिखी है यहाँ पे, आप यहाँ शब्दों में भर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। शब्दों में कैसे भरना है, मान लीजिए आपका 7/9/1990 है तो आप यहाँ भरिएगा 7/7, फिर यहाँ ऑब्लिक, फिर 9 मतलब आपका है सितंबर, तो सितंबर यहाँ भरिएगा, और लास्ट में 1991, ठीक है। आप इस प्रकार शब्दों में भर दीजिएगा। दोस्तों घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ये बहुत आराम सहज प्रक्रिया है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत आराम से भरिएगा, ठीक है। सच्ची योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों कॉलेजों में व्यतीत किए गए हैं। तो आपके स्कूल कॉलेज के नाम पूरे पते, जैसे आपका स्कूल का नाम है जो भी आपका जहाँ से भरा होगा तो उसका नाम भरिएगा, ठीक है। प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, मतलब छोड़ने का मतलब ये है कि जिस दिन आपको मार्कशीट मिल जाएगी उसका डेट लिख दीजिएगा, ठीक है, इशू डेट। और आपने हाई स्कूल पास किया है वो लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ आप हाई स्कूल और यहाँ आप इंटर, यही दो आप भर दीजिएगा बस, ठीक है। आपको बहुत विशेष आपको इसमें नहीं भरना है, ठीक है, पीएचडी होल्डर नहीं करना है आपको, ठीक है। कार्यालय फर्म की यदि कोई पूर्व विरोध हो पति जहाँ उम्मीदवार ने केवल पहले काम किया हो, ठीक है, तो पहले आपने कहीं काम किया उसका आप भर दीजिएगा डिटेल, ठीक है। क्या आप कभी किसी न्यायालय में किसी अपराध के लिए वैसे किए गए हैं, तो आप अगर नहीं किए गए तो नो कर दीजिएगा, सीधी बात है, या कुछ में रिकॉर्ड छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। क्या इस माड़ी प्रमत को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय के विचार के कोई वाद अगर विचाराधीन है तो आप उसका डिटेल देंगे यहाँ पे, तो उसको भी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको भरने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको जो है परीक्षा से वंचित किया सकता है, जिस प्रकार से 22 लोगों को उठाया गया है, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हो रहा हो दोस्तों तो भर दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और आगे दोस्तों इसका क्या है कि मैं इस बात की घोषणा करती हूँ कि जो आपने दिया है वो चीज़ें सही हैं, अगर गलत हो तो उसको, और वही चीज़ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करना है आपको, पूरा नाम हिंदी में लिखना है, पूरा पता लिखना है आपको जो आधार पे है, दिनांक आप जिस दिन डीबी का आइएगा उस दिन भरिएगा, और स्थान, ठीक है, भर दीजिएगा, ठीक है। या आप एक काम कीजिएगा, डीबी के एक दिन पहले का डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, डीबी के एक दिन पहले का, और अपना जनपद जो भी होगा, लखनऊ होगा, प्रयागराज होगा, जो भी होगा आप वो भर दीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों प्रपत्र सीट है
तीन है, 2 भर चुके हैं आपके। ये आपका एक इंडेक्स कार्ड है, ठीक है। इंडेक्स कार्ड भी क्या लिखा है आपको, अभ्यर्थी का नाम लिखना है किसमें, हिंदी में लिखना है, ठीक है, हिंदी में पूरा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो आपको नहीं भरना है। पिता का नाम आपको भरना है, ठीक है, पिता का नाम। जन्म तिथि अंकों में भरी है, शब्दों में भरना है यहाँ पे। स्थायी पता जो आधा वाला है। पत्र व्यवहार आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो आपने मैंने बताया आपको जहाँ पे रह रहे हो। सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं तो आप यहाँ जो है लेखपाल भरेंगे, ठीक है, लेखपाल, ठीक है, लेखपाल। और उसके बाद जो है आप लेखपाल के बाद दोस्तों कोमल क्या लीजिएगा, राजस्व परिषद लखनऊ, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे, क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति इसके अभ्यर्थी हैं तो उसका वर्ग आप जाति लिखिएगा, ठीक है, उपजाति लिखिएगा, ठीक है। शैक्षिक तथा उपाधि योग्यताएं तो आपको हाई स्कूल, इंटर, स्नातक जो भी आप दे रहे हो, ठीक है, उसको भरिएगा, ठीक है। परीक्षाएं जिनमें आपने उत्तीर्ण किया हो तो आप हाई स्कूल, इंटर, विषय हिंदी इंग्लिश जो भी आपने लिया होगा यहाँ भी इंटर का। और वहाँ जो है उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रम, रोल नंबर यहाँ लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, ठीक है। वर्ष जिस साल आपने पास किया हो और पोजीशन फर्स्ट सेकंड जो भी आपका रहा है, ठीक है, वो भरना है, ठीक है। आगे, विगत एवं वर्तमान नियुक्ति कोई अगर आपने कोई नियुक्ति अगर वर्तमान में रही हो, आप पहले रही हो, उसका क्रम भरना है आपको, ठीक है, वेतन जो भी रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये जो है तीसरा प्रपत्र हो गया। और अंतिम दोस्तों चौथा प्रपत्र है, ये आपका हाई स्कूल परीक्षा से लेके जो भी चीज़ें हैं उसका आपको विवरण देना है। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे, देखिए हाई स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ इंटर, यहाँ स्नातक। तो आपको मोस्टली हाई स्कूल इंटर को प्रेफर करना है, ठीक है। स्नातक अगर आपको स्नातक भरना हो तो भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगा जितना कम भरेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हाई स्कूल के देखिए से हिंदी मान लीजिए, तो हिंदी में कितना प्राप्त था, ठीक है, और पूर्णांक कितना था। मान लीजिए आपका जो है 100 नंबर का था तो यहाँ 100 भरेंगे, और जितना नंबर आप पाए होंगे वो आप यहाँ भरेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका जो भी रहा होगा 100 रहा होगा तो आप और जितना पाएंगे वहाँ भरेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप भरेंगे। तो आप जैसे हिंदी इंग्लिश गणित है, अब मान लीजिए आपका सोशल साइंस है तो यहाँ आप लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, ठीक है, यहाँ आप सामाजिक विज्ञान लिखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे कला, ठीक है, ड्राइंग लिखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे इतिहास, जो भी भूगोल, जो भी चीज़ें आपका सही होंगी वो आप भरेंगे। अब मान लीजिए आपका इंटरमीडिएट में आपके पास मान लीजिए गणित नहीं है, सपोज कीजिए, ठीक है, गणित नहीं है आपके पास, तो आप गणित की कॉलम को मत भरिएगा, ठीक है, इसको ब्लिंक कर दीजिएगा। गणित की मान लीजिए आपके पास बायोलॉजी है तो आप यहाँ 7 नंबर लिख के यहाँ लिखिएगा जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का आप यहाँ जो है पूर्णांक भरिएगा और यहाँ नंबर, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे भलीभूत जो मैं आप बताना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप भर देंगे। और इसके बाद जो है आपका ये जो है अंतिम यहाँ क्या है, आपको टोटल योग भरना है, टोटल पूर्णांक और यहाँ नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से पूर्णांक और नंबर इस प्रकार से। और यहाँ आपको फर्स्ट श्रेणी इसमें आपकी उत्तीर्ण हो तो आप यहाँ फर्स्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट। यहाँ आप सेकंड जो भी आप रहेंगे या फर्स्ट रहेंगे जो भी रहेंगे इस प्रकार से भर देंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है, ठीक है। और उसका आप यहाँ जो है साइन कर दीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है पूरा जो आपके प्रपत्र 4 हैं ये चारों भर जाएंगे दोस्तों। और इसी प्रकार से आपको जो है सबके जो है 2-2 कॉपी निकलवा लेनी है। और 2-2 कॉपी निकलवाने के बाद आपको जो है ये 2 फोटो रखना है रंगीन, ठीक है, एक यहाँ लगाना है एक, ठीक है, इस प्रकार से। और फोटो में आपको क्रॉस सिग्नेचर करने हैं, आपको पता है, इस प्रकार से, ठीक है। और नीचे डेट रखना है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको भर लीजिएगा और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये आपका एक डीवी है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ये इसलिए दोस्तों होता है कि जिस अभ्यर्थी ने इस परीक्षा को फॉर्म को भरा है क्या वो वही व्यक्ति है, इसी चीज़ के लिए होता है। बाकी आपको इसमें बहुत परेशान की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात लोग पूछ रहे हैं क्या इसमें मेडिकल भी होगा, तो दोस्तों इसमें जो मेडिकल होगा वो नहीं होगा, ठीक है, मेडिकल इसमें नहीं होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से अपना डीवी कराइए। और ये 4 प्रपत्र दोस्तों इसी प्रकार से भरिएगा, ठीक है। आप चाहिए तो 2-2 3-3 कॉपी निकलवा लीजिएगा, इसकी आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों उन लोगों को मैं एक बार फिर एक बार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग अच्छे पद पर हैं, जो लोग पहले से ही कहीं सिलेक्टेड हैं, वो लोग इस चीज़ को स्किप करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है लोगों के द्वारा। और लोग जो शिक्षित हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। हर व्यक्ति को आज सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहले से ही कहीं अच्छे रैंक पर पोस्ट हैं तो आप इसको जो है मतलब डीवी कराने न जाइए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।